कोण के बारे में। ठीक है, कोण को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कोण होता क्या है, कोण क्या होता है, किसी को पता है थोड़ा बहुत भी? जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती है, क्या निकलती है? या एक बिंदु से दो रेखाखंड निकलते हैं, या दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करती है, तो इनके बीच में जो आकृतियां बनती है, ये जो आकृतियां बनती है, इन आकृतियों को अपन बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? कोण। ठीक है, एक बिंदु से जब कोई दो किरणें या दो रेखाखंड या कोई रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो उनके बीच में जो आकृतियां बनती है, उन आकृतियों को अपन क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। अब जो कोण है, एक बिंदु पर जो कोण बनते हैं, टोटल कोण एक बिंदु पर, जैसे एक बिंदु है, यहाँ पर जो टोटल कोण बनेंगे, इन सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, कितना होता है? ये यहाँ से होकर के यहाँ पूरा बनता है ना कोण। ठीक है, एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360। यदि 360 डिग्री को 4 समान भागों में बांटते हैं, ये एक बिंदु है, इसको अपन ने 4 समान भागों में बांट दिया, तो ये प्रत्येक कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। कितने का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, 360 में 4 का भाग दो, 90 आएगा। कितना आएगा? 90। तो 90 डिग्री के ऐसे 4 समान कोण बनेंगे। कितने कोण बनेंगे? तो 90 डिग्री के कोण को अपन समकोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, 90 डिग्री का जो कोण होता है, उस कोण पे दूसरी रेखा बिल्कुल लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत होती है। ठीक है, तो ये आप शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को। और अपन कोण को किससे नापते हैं? आपके पास में, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में सांधा होता है। क्या होता है? सांधा। उससे आप कोण को नापते हैं ना। अभी अपन पढ़ते हैं कोणों के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? कोणों के प्रकार के बारे में। कोणों के प्रकार कितने होते हैं? अब कोण के जो प्रकार है, वो 2 प्रकार से अपन बांटते हैं, नाप के आधार पर। नाप के आधार पर, नाप के आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला कोण होता है न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। अब ये न्यून कोण कैसा कोण होता है? ध्यान से समझना। ऐसा कोण जो 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। ऐसा कोण जो 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। 0 से तो होगा बड़ा, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से होगा छोटा। उसको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। दूसरा जो कोण होता है, इसको अपन बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण किसे कहते हैं? समकोण, ध्यान से भी मेरी और बताओ। समकोण 90 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे? समकोण। तीसरा आपके आता है अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण। अधिक कोण। ये अधिक कोण किसे कहते हैं भाई? अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से तो ज्यादा। 90 डिग्री से तो होगा बड़ा, ठीक है, और 180 डिग्री से होगा, ठीक है।
90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से इसको अपन बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। चौथा आता है आपके पास में सरल कोण। कैसा कोण? सरल कोण। सरल कोण, उसको दूसरी भाषा में ऋजु कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। ठीक है। सरल कोण इसलिए बोलते हैं कि 180 डिग्री का कोण बनाएंगे तो एक सरल रेखा बनती है। कैसी रेखा बनती है? सरल रेखा, सीधी रेखा बनती है। ठीक है। जैसे आपने न्यून कोण बनाया तो ये कोण इस तरह का बनता है। ये लाइन लंबवत नहीं होगी, 90 डिग्री से होगी कम, 90 डिग्री से होगी कम, तो ये होता है आपके न्यून कोण। ठीक है। और जो समकोण आप बनाते हो ये बिल्कुल लंबवत होगा। कैसा होगा? लंबवत। ये 90 डिग्री का कोण। आप अधिक कोण बनाने जाएंगे, अधिक कोण बढ़ेगा वो उसकी आकृति ऐसे होगी, इससे ज्यादा होगा। जैसे आपके ये है, आपके कैसा है, ये है समकोण, तो इसकी आकृति इस तरह की होगी, इसके बीच में बढ़ेगा। ठीक है। ये आपका हो गया अधिक कोण। आप सरल कोण बनाएंगे तो आपके एक सरल सीधी रेखा बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर ए पर आपने कोण बनाया तो 180 डिग्री के लिए क्या बढ़ेगी? एक सरल रेखा बढ़ेगी। ठीक है। तो 180 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे? सरल कोण या ऋजु कोण। और पांचवा कोण होता है जिसको अपन बोलते हैं विरत कोण। क्या बोलते हैं? विरत कोण कैसा होता है? 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। ठीक है। किससे अधिक? 180 डिग्री से अधिक। ठीक है। और कम किससे? 360 से कम होगा। ठीक है। तो ये आपका कोण बनेगा। इसकी स्थिति इस तरह से होती है, इस तरह से। ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं, ये है आपका सरल कोण। ऐसा कोण जो 180 डिग्री का वो सरल कोण, ऐसा कोण जो 180 से अधिक और 360 से कम, इसको अपन क्या बोलेंगे? विरत कोण। ठीक है। ये तो आपके कोण है नाप के आधार पर। किसके आधार पर? नाप के आधार पर। अब अपन आगे पढ़ेंगे कोण स्थिति के आधार पर कैसे कैसे होते हैं। ठीक है। ये तो आपके 5 प्रकार है नाप के आधार पर। अब पढ़ते हैं स्थिति के आधार पर। ठीक है। मिटा दो इसे, ज्यादा लेट तो नहीं हो रहा? वीडियो स्टॉप कर लो तो पढ़ रहे हैं। ठीक है। कोणों के प्रकार। ठीक है। तो शुरू कर दो वीडियो। शुरू। अब देखिए, आपने नाम सुना होगा पूरक कोण। क्या नाम सुना होगा? पूरक कोण। अब ये पूरक कोण क्या होता है? ऐसे कोण जिनका योग एक समकोण के बराबर हो। ऐसा कोण जिसका योग कितना हो? एक समकोण। एक समकोण कितने का होता है? जैसे यहाँ पर ये दो कोण दिए हुए हैं। ठीक है। अब इन दोनों कोणों को जोड़ के इसका नाम दे दिया कोण 1 और कोण 2। अब कोण 1 + कोण 2 क्या है? कोण 1 + कोण 2 बराबर 90 डिग्री।
तो ये आपस में कैसे होंगे, एक और दो कैसे होंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, पूरक कोण। हाँ, एक और दो कौन से कोण कहलाएंगे, पूरक कोण। समझ में आ गया। पूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे कोण जिनका योग, हाँ। दूसरा आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण में क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। कैसा हो, 180 डिग्री। 180 डिग्री में हमेशा एक सरल रेखा बनती है, और जैसे इस ये बिंदु पर कोण है और ऐसे दो कोण है, ठीक है, पी क्यू और आर। जैसे इसका नाम, इसको मैंने दे दिया नाम 3 और इसका नाम दे दिया 4, तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितने होंगे, 180 डिग्री। कितना होगा, 100। तो 3 और 4 आपस में कैसे कोण है, समपूरक कोण। कैसे है, समपूरक कोण। बताओ समपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री या दो समकोण के बराबर हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद का अर्थ तो समझते हो ना, काटती है, काटती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी कौन बनता है, यहाँ भी कौन बनता है, यहाँ भी कौन बनता है, यहाँ भी कौन बनता है। जैसे इसका नाम अपन ने दे दिया 5, 6, 7 और 8। तो जब ये काटती है तो ये जो आपस में जो कौन बनते हैं ना, तो 5 और 6 के शीर्ष जुड़े हुए हैं। क्या है, तो इनको अपन बोलते हैं शीर्षामुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षामुख कोण कौन से है, कोण 5 व 6 और कोण 7 व 8। ठीक है, ये इसका शीर्षामुख है ये, और 7 और 6 संपूरक है, 6 और 8 संपूरक है, 5 और 8 संपूरक है, 5 और 7 संपूरक है। लेकिन ये विपरीत दिशा वाले, जिसका मुख विपरीत दिशा में है, उनको अपन बोलते हैं शीर्षामुख कोण। कैसे बोलते हैं, ठीक है। आप आगे और देखिए, जब दो समांतर रेखाएं, कैसी रेखाएं, समांतर रेखा तो समझते हो, समांतर रेखा किसे कहते हैं बताओ पहले, समांतर रेखा किसे कहते हैं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हो या आगे बढ़ाने पर भी नहीं काटती, इनके बीच की प्रत्येक स्थान की लंबवत दूरी हमेशा समान रहती है। दो रेखाओं के बीच की ऐसी रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी समान हो, जो आगे बढ़ाने पर भी एक दूसरे को नहीं काटते, लंबवत दूरी समान हो तो आगे बढ़ाने पर भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, इसको अपन बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। इसको कोई तीसरी रेखा काट देती है, तो तीसरी रेखा जो काटती है उसको अपन बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। अब जैसे मैंने इन रेखाओं के नाम दे दिए ए और बी, सी और डी, तो ए बी समांतर है सी डी के। ये रेखा कैसी है, ए बी और सी डी कैसी है, समांतर है। कैसी है, अब इसका नाम मैं दे देता हूँ पी और क्यू। तो पी क्यू है वो तिर्यक रेखा है। क्या है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। ठीक है भाई। अब जब ये तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें बहुत सारे कोण बन गए। देखो 4 कोण यहां बन गए, 4 कोण यहां बन गए।
ये कुल 8 कोण बन गए। कैसे बन गए? अब इसमें कोण कैसे है देखो, इसमें से संगत कोण को भी आपको देखना है। संगत कोण कौन से होते हैं? ठीक है, जैसे मैं इसके सभी के नाम दे देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप देखते हो ना, जो स्थिति 2 की है ऐसी की ऐसी स्थिति यहाँ पर 6 की है, या 1 की जैसे की स्थिति है जैसे की जैसी यहाँ 5। तो 2 की स्थिति और 6 की स्थिति एक जैसी है, तो ये कोण संगत कोण कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? संगत कोण। ठीक है, जैसे कोण 2 व कोण 6। ठीक है, इस तरह से कोण 1 व कोण 5। ठीक है, इस तरह से कोण 4 व कोण 8। ठीक है, इस तरह से कोण 3 व कोण 7। ये संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण। संगत कोण समझ में आ गया। अब आपको देखना है एकांतर कोण। कैसा कोण? एकांतर कोण। अब ये एकांतर कोण कैसे होते? इधर देखो, जितना कोण 2 है इतना का इतना कोण 3 है, जितना कोण 2 है इतना का इतना कोण कितना है? 3 है, क्योंकि ये शीर्षामुख कोण है। ठीक है, और जितना कोण ये 3 है उतना का उतना कोण ये 6 है। 6 क्यों है? क्योंकि 2 और 6 बराबर है। 2 और 6 बराबर है, तो 3 और 6 भी बराबर होगा, तो 3 और 6 बराबर है, तो इन दोनों कोणों को अपन बोलेंगे एकांतर कोण। अब एकांतर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते अंत एकांतर, एक होते हैं बाह्य एकांतर। इन समांतर रेखाओं के जो बाहर बढ़े हुए है उनको बाह्य एकांतर बोलेंगे, अंदर बढ़े हुए उनको अंत एकांतर बोलेंगे। तो अपन पहले लिखते हैं अंत एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण, ये अंत एकांतर कोण कौन से? देखो, कोण 3 व कोण 6। ठीक है, कोण 3 व कोण 6 और कोण 4 व कोण 5। ठीक है, ये तो हो गया आपके अंत एकांतर। ठीक है, अब बाह्य एकांतर। बाह्य एकांतर कौन से है? जितना कोण 2 है उतना कोण 7 है, कोण 2 व कोण 7, और जितना कोण 1 है उतना कोण 8 है। ठीक है, जितना कोण 1 है उतना कोण 8 है, तो ये आपके हो गए बाह्य एकांतर कोण। कैसे हो गए? बाह्य एकांतर कोण। और शीर्षामुख तो मैंने बता दिया है, 2 3 1 और 4, इसमें 5 और 8 6 और 7। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक तो संगत कोण, एक शीर्षामुख कोण, और एक एकांतर कोण। ये सदैव समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान। एक एकांतर कोण दूसरे एकांतर कोण का हमेशा समान होता है। ठीक है, एक आता है सम्मुख कोण। कैसा आता है? सम्मुख कोण। अब ये सम्मुख कोण कैसा होता है? जैसे आपने वृत्त की आकृति, आयत की आकृति, समांतर चतुर्भुज की, समचतुर्भुज की आपने आकृति बनाई, जैसे यहाँ पर एक आकृति आपने ये बना दी है चतुर्भुज की। ठीक है, तो इसके सामने का और इसके सामने का जो कोण होता है वो होता है सम्मुख कोण। कैसा होता है? सम्मुख कोण। ठीक है, ये आपके लगभग सभी प्रकार के कोण इसमें आ गए। ठीक है, पूरक कोण। पूरक कोण कौन से कोण होता है? ऐसे कोण जिनका योग एक समकोण के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो।
समपूरक कोण ऐसे कोण जिनका योग दो समकोण के बराबर यानी कि 180 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, फिर मैंने शीर्षामुख कोण भी बता दिया, शीर्षामुख बोलो या शीर्षाभिमुख बोलो। संगत कोण, एकांतर कोण, सम्मुख कोण, ठीक है, ये आपको सारे बता दिए। और तिर्यक रेखा कौन सी होती है, समझ में आ गया? दो समांतर रेखा को तीसरी रेखा काटती है तो वो रेखा कौन सी कहलाती है? तिर्यक रेखा। एक बार घर पे जाके इसको वापस रिवीजन कर लेना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है।